इनर्शियल फ्रेम, ये सुन के ही मन में लड्डू फूटता है कि वैसा फ्रेम जिसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। ठीक है, जिसका एक्सेलरेशन जीरो हो, लेकिन हम लोग जरा इसको अच्छे से समझेंगे, मतलब फंडामेंटली, ठीक ना। अब देखिए पहले डेफिनेशन क्या बोला है कि इनर्शियल फ्रेम आर डिफाइंड एज अ फ्रेम वेयर अ बॉडी एक्सपीरियंस नेट फोर्स इक्वल्स टू जीरो। मतलब कोई एक ऐसा ये फ्रेम है, ये प्लेटफॉर्म है, ऐसा समझिए, ये इनर्शियल फ्रेम है जिसपे क्या होगा, नेट फोर्स, समेशन ऑफ फोर्स क्या होगा, जीरो। तभी आप क्या बोल सकते हैं, एक्सेलरेशन क्या होगा, ऑब्जर्व जो होगा वो क्या होगा, जीरो। अगर आप एच सी वर्मा पढ़िएगा, खुद से पढ़ के देखिएगा और मुझे भी बताइएगा, लिखा है एक्सेलरेशन इक्वल्स टू जीरो इफ एंड ओनली इफ व्हेन फोर्स इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक, मैं भी वही बोल रहा हूँ। ठीक, तो अब ये इनर्शियल फ्रेम है, इस पे क्या होगा, नेट फोर्स जीरो। तभी यहाँ से आप किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करिएगा तो ये क्या होगा, इनर्शियल फ्रेम। ऐसा समझ में मैं बोलूँ ना तो प्रैक्टिकली यूनिवर्स में ना एब्सोल्यूट इनर्शियल फ्रेम एग्जिस्ट ही नहीं करता है। क्यों, ध्यान से देखिए, फोर्स में आपको क्या बताया था, यही एक ग्रेविटेशनल फोर्स और कूलम्बिक फोर्स बताया था। ये जीरो कब होगा, व्हेन r टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब इसको आप इनफाइनाइट कर सकते हैं, प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल है ना। तो फिर आपके मन में लड्डू फूटेगा कि सर तो अर्थ सरफेस पर रह के हम लोग कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, कैसे इनर्शियल फ्रेम को समझते हैं। तो ये हम लोग अभी आगे देखेंगे, ठीक ना। मैंने आपको ये बता दिया कि यूनिवर्स में इनर्शियल फ्रेम एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन हम लोग को तो प्रॉब्लम सॉल्व करना है ना, क्वेश्चन बनाना है ना। बिना इनर्शियल फ्रेम के हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकते। ठीक है, तो हम लोग कहाँ रहते हैं, अर्थ पे। तो अर्थ पे ही हम लोग क्या करते हैं, अर्थ सरफेस को इनर्शियल फ्रेम मान लेते हैं, ठीक ना। अब कैसे, ध्यान से देखिए, अर्थ सरफेस इज नॉट इनर्शियल फ्रेम, मैंने पहले ही बता दिया, यूनिवर्स में कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता है। बट इट इज कंसीडर एज अ अंडर फॉलोइंग कंडीशन। इसका दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन ये है कि ऑब्जर्वर ऑन अर्थ, ऑब्जर्वर कहाँ होगा, अर्थ पे होगा, ठीक ना। अब देखिए, ऑब्जर्वर इट सेल्फ नॉट एक्सिलरेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू द अर्थ सरफेस। मतलब अर्थ सरफेस के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्वर क्या होगा, खुद से एक्सिलरेट नहीं होना चाहिए, मतलब अर्थ सरफेस पे वो क्या होना चाहिए, रुका होना चाहिए, ठीक ना। दूसरा कंडीशन ये है कि रोटेशन ऑफ अर्थ भी तो रोटेट करता है ना, उसको आप क्या करिएगा, इग्नोर। तभी आप अर्थ सरफेस को क्या मान सकते हैं, वो क्या है, इनर्शियल फ्रेम, ठीक ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।